तो क्या हाल है सभी भाइयों के। दोबारा से लेकर आ गया हूँ एक और वीडियो अपनी एसएससी जीडी मैथ की सीरीज़ को शुरू करते हुए। उसको कंटिन्यू कर रहे हैं हम अपनी। जो 20 तारीख की जो तीसरी और चौथी शिफ्ट थी वो मैंने नहीं कराई क्योंकि उसमें मुझे नए क्वेश्चंस नहीं मिल रहे थे। इसलिए क्या होता है कि जो सेम डे में एग्ज़ाम होता है शिफ्ट में, उनमें क्वेश्चन में ज़्यादा अंतर नहीं आता, पैटर्न लगभग वही सेम रहता है। तो इसलिए मैंने 21 तारीख की शिफ्ट उठाई है। पहली शिफ्ट को लेकर चलेंगे आज। तो चलिए डायरेक्ट टाइम वेस्ट ना करते हुए क्वेश्चन पर चलते हैं अपने। पहला क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन का है। क्वेश्चन सिर्फ आपको वो कराए जाएंगे जो कराने वाले होंगे। अब मैं इसको करा दूँ, इसे कराने का कोई मतलब है नहीं। सिंप्लीफिकेशन का है, डायरेक्ट बोर्ड मार्क्स लगेगा, सब कर लेंगे इसको। तो चलते भाई अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ। कहा गया रमेश सैलरी इज 20% मोर देन रमन सैलरी। ये रमेश आ गया और ये रमन आ गया। परसेंटेज को मैं फ्रैक्शन में तोड़ूंगा तो ये 1/5 आएगा। अगर रमन की 5 है तो रमेश की कितनी हो जाएगी 6, क्योंकि रमेश की सैलरी तो ज़्यादा है रमन से। इसके बाद क्वेश्चन में कहा गया कि रमेश सेव कर रहा है 33,750 रुपये सेव कर रहा है, जो कि 75% है इसकी सैलरी का। मतलब ये 75% की वैल्यू है। 100% की अगर मैं वैल्यू निकालूंगा, 25 3 ज़ा 25 4 ज़ा 3 से इसको काटूंगा, 3 1 ज़ा 3 1 ज़ा 3 2 6 3 5 ज़ा 15, 4 से मल्टीप्लाई करने पर 4 5 ज़ा 20 8 10 5 4, 45,000 रुपये सैलरी आ गई किसकी, रमेश की। रमेश की सैलरी अगर 45,000 रुपये है और रेशो के हिसाब से इसकी 6,000 6 यूनिट है, तो रमन की निकाल लेंगे 5 से मल्टीप्लाई करके, वही हमारा आंसर होगा। चलते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन में कह रहा है कि द सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 1690, इफ डिस्काउंट ऑफ 35% इज गिवन देन व्हाट विल बी द मार्क प्राइस ऑफ द आर्टिकल। सेलिंग प्राइस है हमारा 1690, फिर इसके बाद 35% का डिस्काउंट दिया गया है। मतलब ये जो सेलिंग प्राइस बना ये 35% का डिस्काउंट देने के बाद बना। अगर मान लिया वो 100 रुपये का आर्टिकल था, 35 रुपये का डिस्काउंट दिया, तो हमने सेल कितने में किया, वो 65 रुपये में ही तो बेचा हमने वो। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि नहीं, हमने वो 1690 में बेचा, हमारे हिसाब से वो 65 रुपये में बिका। और कहा गया कि उसका मार्क प्राइस कितना था, तो मार्क प्राइस होता है वही 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, वही हमारा आंसर होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। इफ़ 70% ऑफ टोटल आर्टिकल आर सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 20%, ठीक है, एंड रिमेनिंग आर्टिकल आर सोल्ड एट अ लॉस ऑफ 10%, ठीक है। हमने मान लिया 100 आर्टिकल थे 100 रुपये के, एक आर्टिकल 1 रुपये का हो गया। कहा कि 70% ऑफ आर्टिकल आर सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 20%। जो 70 आर्टिकल है वो उसने 20% के प्रॉफिट पर बेचे, मतलब 120% पर बेचे उसने वो। तो 84, 70 आर्टिकल बिके 84 रुपये के। और जो रिमेनिंग आर्टिकल, अब कितने बच गए, 30 आर्टिकल बच गए। आर सोल्ड एट अ लॉस ऑफ 10% के लॉस पर बेचे, मतलब उसने 30 आर्टिकल 90% पर बेचे, तो याद आएगा 27। कहा गया कि ओवरऑल बताइए प्रॉफिट लॉस कितना हुआ, तो अगर मैं इसको जोड़ लूँगा याद आएगा मेरे पास 11 8 और 10 11। तो 100 रुपये की वो चीज़ थी, 111 रुपये में बेच दी, 11 रुपये का प्रॉफिट, यही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में कहा गया है कि व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ 2.3 बार प्लस 4.3 बार। अब देखिए, अगर मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, 2 प्लस 0.3 बार प्लस 4 प्लस 0.3 बार। अब 4 और 2 कितना हो जाएगा, 6 प्लस 3 बार का मतलब है, जब ये बार लग जाएगा तो इसका मतलब है 3/9 प्लस में ऐसे 3/9, तो यह आ जाएगा 6 प्लस 6/9। मतलब कि इसको और सिंप्लीफाई कर लेंगे, 3 6 2/3। इसको जब सोल्व करेंगे तो ये मेरे पास आ जाएगा 20/3, जो कि मेरा आंसर होगा। जब भी आपको ऐसे बार दिखाई दे या 4 बार ऐसे कुछ भी 7 बार दिखाई दे, तो इसका मतलब होता है कि अपॉन में 9 आ जाएगा। बस ये चीज़ आपको देखने वाली थी यहाँ पर, बाकी इस क्वेश्चन में कुछ था नहीं ऐसा। सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, आप कर लेंगे, आपको कुछ नहीं, बस डायरेक्ट BODMAS
ये बोर्ड मास यूज़ करना है, इसको यूज़ करते जाइए, आपका क्वेश्चन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपना, P एंड Q टुगेदर कैन कंप्लीट अ वर्क इन 30 डेज। P और Q किसी काम को 30 दिन में कर लेते हैं। Q और R कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन 37.5 डेज। या फिर मैं इस 37.5 को थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेता हूँ। यहाँ पर 37.5 का मतलब क्या है, 1/2, और ये हो जाएगा 75/2, यही तो हो जाएगा। तो इसको मैं 75/2 भी तो लिख सकता हूँ। R एंड P टुगेदर कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन 150। R और P उसी काम को 150 दिन में कर लेते हैं। इन हाउ मेनी डेज ऑल 3 वर्किंग टुगेदर कैन कंप्लीट द सेम वर्क। अब इसको सोल्व करने के लिए यहाँ पर मेरा क्या आएगा, टोटल वर्क आएगा। इसके बाद यहाँ पर जो आएगी वो हमारी एफिशिएंसी आएगी। तो टोटल वर्क निकालने के लिए पहले हम इसका एलसीएम निकाल लेंगे। थोड़ी देर के लिए भूल जाओ कि ये 2 हमारे पास है। एलसीएम कितना आएगा इसका, एलसीएम इसका 150 ही एलसीएम आएगा इसका। तो ये आ जाएगा 5, यहाँ पर 2। ये देखिए जब इसको मैं इससे काटूंगा तो 2 आएगा, लेकिन नीचे जो ये हमने बोला था इसकी हो जाती है मल्टीप्लाई। जो भी डिनोमिनेटर में रहेगा, या 2 है या 3 या 8 जो भी होगा, उसकी यहाँ पर फिर मल्टीप्लाई हो जाएगी। 2 आएगा, 2 से 2 मल्टीप्लाई करूँगा 4, और 150 का 1। अब कुछ लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट इसको जोड़ के इससे डिवाइड कर देंगे। इन सबको जोड़ के इससे डिवाइड कर देंगे, जो कि होगा गलत। क्यों गलत है, क्योंकि ये 2 बार है। देखिए P 2 बार है, R 2 बार है, Q 2 बार है। तो ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ P प्लस Q प्लस R। जब इसको जोड़ूंगा ना 2P प्लस 2Q प्लस 2R हो जाएगा, इक्वल्स टू 5 4 9 और 1 10। तो P प्लस Q प्लस R जो इनकी एफिशिएंसी आएगी वो 5 आएगी सबकी मिलाकर। टोटल वर्क था 150, टोटल वर्क यही था ना 150, अपॉन डिवाइड कर देंगे इनके एफिशिएंसी से, तो 30 हमारा आंसर आ जाएगा। यही आंसर होगा। बस ये वाला जो पॉइंट था ये थोड़ा सा देखने लायक था, बाकी तो क्वेश्चन ये आसान था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। द एवरेज इनकम ऑफ 35 एम्प्लॉयज़ इज़ के। ठीक है, 35 एम्प्लॉय है, इनकी एवरेज के है, इनकम का जो एवरेज है वो के है। तो सम कितना होगा, 35 के। कल वाले वीडियो में आपको बताया था मैंने। इफ़ द इनकम ऑफ मैनेजर इज ऑल्सो इंक्लूडेड द एवरेज बिकम 19,000। ठीक है, अगर मैनेजर की भी इनकम जोड़ ली जाए तो मैनेजर को जोड़कर कितने, 35 तो पहले से ही थे, एक मैनेजर आ जाएगा, कितने हो गए, 36 आदमी हो गए टोटल। कहा गया है कि देन द एवरेज इनकम बिकम्स 19,000। तो एवरेज जो बन गया अब वो 19,000 बन गया एवरेज। ठीक है, तो ये जो 19,000 वाला जो इक्वेशन मैं बनाऊंगा, जो इनका सम बनेगा, वो सम क्या बनेगा इनका, भाई जो 35 जो लोग थे पहले ये वाले, प्लस में जो एक मैनेजर आया है, अपॉन में टोटल 36 इक्वल्स टू 19,000। यही तो एवरेज बनेगा। इस 35 वाले का सम कितना है, 35 के। भाई सम में सम ही तो आएगा, 35 के प्लस एक हमारा मैनेजर आया है। इफ़ द इनकम ऑफ द मैनेजर, मैनेजर की इनकम भी दी हुई है, तो इनकम ऑफ मैनेजर 54,000 अपॉन में 36 इक्वल्स टू 19,000। यहाँ से के के लिए सोल्व करना है, के की वैल्यू निकाल लो, 36 को इधर ले जाओ, सोल्व करके हमारा आंसर आ जाएगा। सोल्व तो आपको ही करना पड़ेगा ताकि आपकी कैलकुलेशन थोड़ी इम्प्रूव होए और आप मेन पेपर में जाकर अपना टाइम को सेव कर पाओ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एवरेज एज ऑफ 22 टीचर इज 64 ईयर्स। आफ्टर इन्वॉल्विंग अ न्यू टीचर इन द ग्रुप द एवरेज इंक्रीज बाय 1 ईयर। सेम क्वेश्चन है, जैसा ये क्या था सेम ऐसे क्वेश्चन है। मैं आपको कॉन्सेप्ट बता देता हूँ। कह रहा है कि 22 टीचर्स का जो एवरेज है वो 64 है। फिर इसके बाद एक टीचर को और इंक्लूड किया गया, एक टीचर को इंक्लूड किया गया, अब कितने हो गए टोटल, 23 हो गए। आफ्टर इन्वॉल्विंग अ न्यू टीचर द एवरेज एज इंक्रीज बाय 1 ईयर। पहले 64 साल था, अब 65 साल हो गया। तो कहा गया है कि जो टीचर आया है उसकी एज बतानी है, कितनी होगी उसकी एज। देखिए इस क्वेश्चन को करने का एक छोटा मेथड भी है। मैं आपको बेसिक मेथड तो ये था, ये मैं आपको बता चुका हूँ। अब बताता हूँ आपको शॉर्ट अप्रोच जो आपको पेपर में लगानी चाहिए। 64 एवरेज था, तो जो आदमी आएगा या फिर जो बाहर जाएगा वो
इस 64 को तो लेकर जाएगा ही जाएगा अपने साथ में। तो जब से टीचर इंक्लूड हुआ है, अंदर आया है, तो 64 तो उसको लेकर आना ही आना है। एवरेज कितना बढ़ा उसके आने से? 1 साल का। तो मतलब उसकी एज ज़्यादा थी इस एवरेज से, 64 साल से ज़्यादा थी, तभी तो एवरेज बढ़ा उसका पूरा क्लास का। पहले 22 लोग थे, एक और हो गया, 23 लोग हो गए। एवरेज कितना बढ़ा? 1 ईयर। मल्टीप्लाई कर दो 1 से, आ गया 23। जो भी ये मल्टीप्लाई करके आएगा इसमें जोड़ दो इसको, 87। यही हमारा आंसर होगा। तो इतना कुछ ना करके अगर डायरेक्ट ही शॉर्ट अप्रोच लगाओगे तो यही क्वेश्चन आपका 10 से 15 सेकंड में हो जाएगा। अगर आप इस अप्रोच से करोगे तो यही क्वेश्चन कम से कम 1 मिनट लेगा। आपकी मर्ज़ी आपकी है, आपको टाइम बचाना है, आपको टाइम वेस्ट करना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। द सिंपल इंटरेस्ट रिसीव ऑन सम ऑफ 20 ईयर इज 2/5 ऑफ द सम, व्हाट इज़ द एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट। ये मेरी तीसरी वीडियो है अभी, और लगातार तीसरी वीडियो में ये सेम क्वेश्चन आ रहा है बार बार। इसमें कुछ नहीं है, सिंपल इंटरेस्ट जगह है कि सिंपल इंटरेस्ट जो है वो प्रिंसिपल का 2/5 है। यहाँ से सिंपल इंटरेस्ट का रेशो निकाल लेंगे और प्रिंसिपल का, ये 2:5 आएगा। टाइम हमें दिया हुआ है, फॉर्मूला हमें पता ही है सिंपल इंटरेस्ट का क्या, कि PRT/100। यहाँ पे P प्रिंसिपल, R रेट, T टाइम है। सिंपल इंटरेस्ट भी गिवन है, तो 2 = 5 × R × 20/100। यहाँ से हमारा आंसर आ जाएगा 2 से 2, 5 से ये 5 टाइम्स, और ये तो R = 2% आ जाएगा। बार बार क्वेश्चन रिपीट होंगे, प्रीवियस ईयर करोगे तो फ़ायदे में रहोगे, नहीं करोगे तो खुद का ही नुकसान है इसमें। अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ 64% ऑफ। देखिए 64% के लिए अपॉन में 100 आ जाता है। ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई 512 प्लस 46% ऑफ 215। क्या बचा इस क्वेश्चन में? कुछ नहीं बचा। इसको आप बस आपको सोल्व करके ऐड कर लेना है, यही हमारा आंसर है बस। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इन अ मिक्सचर मिल्क एंड वाटर आर इन द रेशियो। जब मिल्क और वाटर का रेशियो है 2:3 है। सम मिल्क इज एडेड इन द मिक्सचर बिकॉज ऑफ विच रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर बिकम इतना। देखिए हमने कुछ इसमें ऐड किया, हमें नहीं पता कितना अमाउंट हमने ऐड किया इस मिक्सचर में। अब हमारा मिल्क और वाटर का रेशियो बन गया 10:3। जो आपको फोकस करना है वो बस एक वर्ड पर करना है कि सम मिल्क इज़ एडिड, मतलब दूध को, मिल्क को ऐड किया है, पानी के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं। अगर पानी पहले 3 यूनिट था तो आज भी वो 3 यूनिट होना चाहिए, 10:3। ये रेशियो मैंने इधर रख ली। पानी पहले 3 था, आज भी 3 है। क्या कुछ चेंज हुआ पानी के साथ? नहीं। तो डायरेक्ट इसको देखते हैं। अब पहले मान लिया 2 किलो था और अब 10 किलो दूध है, तो कितना दूध हमने ऐड किया? 8 kg। कितने पर? 2 पर, इंटू 100। क्या गया? हाउ मच मिल्क वॉज एडेड इन द परसेंटेज ऑफ इनिशियल मिक्सचर। 5, 8। एक छोटी सी मिस्टेक होगी इसमें एक कहा गया है कि वॉट मिल्क वॉज एडेड इन द इनिशियल मिक्सचर से कंपेयर करना है। तो 8 किलो तो ऐड हुआ ही है क्योंकि 8 का डिफरेंस है। इनिशियल मिक्सचर कितना था हमारा? 5 था, तो 8/5 इंटू 100 कर लेंगे, आंसर आ जाएगा 5 × 10 और 8 × 16, 160 आ जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। जब भी कोई ऐसा क्वेश्चन आए ना, तो आपको ये देख लेना है कि कौन सी चीज़ पहले भी सेम थी और आज भी सेम है, जिसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं, उसकी जो रेशियो होगी वो सेम होगी। बस उसको सेम करके बाकी को आपको उठा लेना है, अपना डाटा जितना भी बनेगा आपका। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अरविंद कैन डू अ वर्क इन 20 days एंड बख्शी इन 22 days। इफ़ दे वर्क टुगेदर फॉर 5 days देन द फ्रैक्शन ऑफ द वर्क दैट इज़ लेफ्ट इज। अरविंद किसी काम को 20 दिन में कर रहा है, बख्शी उसी काम को 22 दिन में कर रहा है, तो इनका जो एलसीएम बनेगा वो आ जाएगा 10, 11, 220 आ जाएगा। ये 11, ये 10। दे वर्क टुगेदर फॉर 5 days। ये एक दिन में एक साथ कितना काम कर ले रहे हैं, इन दोनों को जुड़ जाएगा, तो 21 यूनिट एक दिन में हो जा रहा है। तो 5 दिन में कितना हो जाएगा? 105 यूनिट। अगर 105 यूनिट काम हो गया है तो बचेगा कितना? 5, 1, 1, 115 यूनिट काम बच गया। कह रहे हैं कि व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द वर्क इज़ लेफ्ट।
115 यूनिट काम बच गया कितने में से, 220 में से। यही हमारा आंसर निकल कर आ जाएगा, आप निकाल कर देख लो। 5×4=20, 5×4=20, 5×2=10 और 3×13, 23/44 हमारा आंसर हो गया। कह रहा है कि द रेशियो ऑफ द इनकम टू द एक्सपेंडिचर, इनकम और एक्सपेंडिचर का रेशियो दिया हुआ है 19:13। इनकम क्या होती है हमारी, एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। अगर इनकम 19 है, एक्सपेंडिचर 13 है हमारा, तो सेविंग कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी। आगे देखते हैं, इफ़ द फैमिलीज एक्सपेंडिचर इज़ दिस, क्वेश्चन के हिसाब से फैमिली का एक्सपेंडिचर है 29510, हमारे हिसाब से फैमिली का एक्सपेंडिचर 13। फाइंड द सेविंग, सेविंग कह रहा है 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको सोल्व कर लेना, ये हमारा आंसर आ जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में कह रहा है हमसे कि 600 मीटर ट्रेन, ठीक है, इतनी लंबी ट्रेन है, क्रॉस मैन इन अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। कह रहा है कोई आदमी है, आदमी इधर को जा रहा है, ट्रेन इधर को आ रही है अपोजिट डायरेक्शन में, क्या है ना, वॉकिंग इन अपोजिट डायरेक्शन। तो मैंने बताया था कि अपोजिट डायरेक्शन में क्या होता है, स्पीड जो है जुड़ जाती है, ठीक है। ये स्पीड ऑफ ट्रेन है, ऐसे मान लेते हैं कि ये ट्रेन की स्पीड हो गई प्लस ये मैन की स्पीड हो जाएगी, ठीक है। इक्वल्स टू किसके होगा भाई, जो आदमी है, आदमी को तो बताया था, आदमी हो गया, कोई पोल हो गया, इनकी जो लेंथ होती है वो 0 होती है, नेग्लिजिबल होती है। तो ट्रेन की लेंथ अपॉन में जो इसको टाइम लग रहा है 20 सेकेंड, तो जो इनकी स्पीड का सम आएगा वो 30 आ गया। कहा गया कि इफ़ द स्पीड ऑफ द ट्रेन इज़ 5 टाइम्स द स्पीड ऑफ द मैन, ट्रेन की स्पीड कितनी है, 5 टाइम्स मैन की स्पीड के, तो रेशियो कितना आ जाएगा, 5:1 हो जाएगा। ट्रेन की स्पीड रेशियो मैन की स्पीड 5:1। अब अगर ये 5:1 है, टोटल स्पीड दोनों का सम कितना होगा, 6, लेकिन हमारा कितना आया था, 30। तो क्वेश्चन के हिसाब से 30 है, हमारा 6 आया। फाइंड कह रहा है कि फाइंड करो ट्रेन की स्पीड, ट्रेन की स्पीड कितनी है, 5, मल्टीप्लाई कर दो 5 से, तो 6×5=30, 5×5=25। लेकिन ये हमारा आया 25 आया मीटर पर सेकंड में। क्वेश्चन में कहा है कि आप किलोमीटर पर आवर में निकालिए, तो किलोमीटर पर आवर में निकालने के लिए 18/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 5×5=25 और 18×5=90 हमारा आंसर आ जाएगा। ये भी चीज़ चेक करनी होती है कि क्वेश्चन में क्या रिक्वायरमेंट है और हमारी क्या आई है। अगर यहाँ पे 25 होता तो आप बच्चे क्या करते, 25 को टिक करके और अगला चलते। क्वेश्चन का बहुत ध्यान से पढ़ना होता है इसलिए। उसके बाद देखते हैं, कह रहा है कि इफ़ द हाइट ऑफ ट्राइंगल हुज बेस इज दिस, देखिए ये एक ट्राइंगल बना लिया हमने, ठीक है। कह रहा है हाइट जो है 5/7 टाइम्स इट्स हाइट, बेस जो है, हाइट तो हमें फाइंड करनी है। कहा गया कि जो बेस है वो 5/7 है, किसका, हाइट का। तो बेस और हाइट के बीच में जो रेशियो आ जाएगा 5:7 आ गया, अगर बेस 5 है, हाइट 7 है, ठीक है। फिर कह रहा है कि हुज एरिया इज़ 18.207। अब ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, एरिया होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, यही तो एरिया होता है ट्रायंगल का। मुझे इसकी वैल्यू दी गई है एरिया की 18.207। ये एरिया इक्वल्स टू किसका होगा, हाफ इंटू बेस कितना है 5, और ये एक्स में चल रहा है सारा, एक्स में 5x इंटू 7x, यही तो होगा। यहाँ से इसको सोल्व कर लेंगे अगर हम, तो देखते हैं 7 से कटता आएगा, 7 से अगर मैं काटूँ इसको तो ये जाएगा मेरा 7×14 बच गया 40, 7×6=42, 0 और 1, ये आ गया नीचे 1, 3 0 आ गई, और 2×5=10 हो गया। 5 किधर लाऊंगा तो 2601/2500 इक्वल्स टू x²। तो इसको आप सोल्व करेंगे, तो अगर इसको हम चलो सोल्व करके दिखा देता हूँ। 51/7 को 7×5=35, इसकी मल्टीप्लाई कर ली मैंने इससे, अपॉन में आ गया 50। अगर इसे 5 से कटूँगा 5×7=35 पॉइंट, और ये आ जाएगा अपना 5×1 और 5×4, ठीक। तो यही हमारा आंसर बनेगा बस। अगला देखते हैं। ये क्वेश्चन अगर आप देखोगे, मैंने अपनी जो सबसे पहली वीडियो थी मेरी इसकी, उसमें यही क्वेश्चन था। क्वेश्चन कैसे था कि 0.1 का स्क्वायर प्लस 0.01 का स्क्वायर, ये क्वेश्चन था।
बस यहाँ पर इसके डिजिट्स चेंज कर दी। बार बार वही एक ही बात कहूँगा आपको कि प्रीवियस ईयर करो, क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, क्वेश्चंस वही 100-200 क्वेश्चन हैं, यही रिपीट होते रहेंगे, वही मेथड लगेगा, वही कंसेप्ट है, बस कैलकुलेशन थोड़ी अलग हो जाएगी, सारी चीज़ सेम है। तो इस क्वेश्चन को मैं उम्मीद करता हूँ कि आप खुद कर लेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि कह रहा है कि ये ऑन सेलिंग अ बुक एट 16/25 ऑफ द मार्क प्राइस। मार्क प्राइस कह रहा है कि सेलिंग प्राइस क्या होता है, SP इक्वल्स टू अपना 16/25 ऑफ मार्क प्राइस। तो मार्क प्राइस का 16/25 पे दे रहा है वो, तो रेशो क्या आ जाएगी सेलिंग प्राइस और मार्क प्राइस की? सेलिंग प्राइस और मार्क प्राइस की जो मेरे पास रेशो आएगी 16:25 आएगी। और कह रहा है कि देयर इज़ अ लॉस, साफ दिख रहा है देयर इज़ अ लॉस। व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ द मार्क प्राइस टू द सेलिंग प्राइस? देखो क्वेश्चन में ही आंसर था, क्वेश्चन में ही आंसर था। अगर आपने ये रेशियो बना ली तो आपका आंसर खुद आ गया। मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो दे रहा है। मार्क प्राइस कितना है 25, सेलिंग प्राइस कितना है 16, 25:16। बताओ क्या था इसमें? कुछ नहीं था। अगर आपने रेशियो बना ली, क्वेश्चन ने खुद आंसर दे दिया। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का। कह रहा है कि पहले इसको मिटा ही लेते हैं एक बार। सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन अ प्रिंसिपल एट अ सर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट इज दिस। ठीक है, कहा गया है कि 2 साल का जो सिंपल इंटरेस्ट है वो 12,000 है, और जो कंपाउंड इंटरेस्ट है 2 साल का वो 14,400 रुपये है। अगर आपको पता हो कि जो सिंपल इंटरेस्ट होता है वो हर साल सेम रहता है, वो चेंज नहीं होता। अगर पहले साल 6,000 रुपये था तो अगले साल भी 6,000 रुपये होगा। ठीक है। अब कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है कि इसमें सिंपल इंटरेस्ट भी होता है और इस सिंपल इंटरेस्ट के ऊपर जो इंटरेस्ट होता है वो भी होता है, तभी इसको कंपाउंड इंटरेस्ट कहा जाता है, मतलब ब्याज के ऊपर ब्याज। तो अगर 12,000 यहाँ पर हो गया और मैं इस बार 14,400 में से 12,000 घटाऊँगा तो 2,400 रुपये बचेगा मेरे पास। तो दूसरे साल का कितना 2,400 रुपये। अगर कहा जाए कि सिंपल इंटरेस्ट तो ये रहा देखो सिंपल इंटरेस्ट 12,000। अगर कहा जाए कि कंपाउंड इंटरेस्ट तो ये पूरा टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट। तो ये जो 2,400 रुपये जो आया मेरे पास, ये किस पे आया? जो इस पे कुछ रेट लगी होगी तभी तो 2,400 आया होगा। तो चलिए पहले उस रेट को फाइंड कर लेते हैं कि वो रेट कितनी थी। तो जो रेट बनेगी हमारे पास 2,400 रुपये अपॉन 6,000 मल्टीप्लाई कर लेंगे 100 से, तो यहाँ से मेरी रेट निकल के आ जाएगी कि इस 2,400 पर कुछ रेट लगी होगी इस 6,000 के हिसाब से। निकाल लेते हैं, इसको सोल्व करूँगा मैं, मेरा आ जाएगा ये 6 4 40। तो जो रेट आई निकल गया 40% आई। ठीक है। अब क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट इज़ द प्रिंसिपल, प्रिंसिपल फाइंड करना है। अब अगर मैं सिर्फ इस पहले साल को पकड़ के चलूँ, पहले साल जब मेरे पास इंटरेस्ट था 6,000 रुपये था, और मान लिया वो प्रिंसिपल एक्स है, इस एक्स के ऊपर कुछ 40% कुछ लगा होगा तभी तो 6,000 आया। क्वेश्चन बस इतना सा बचा है, ये क्वेश्चन है। अगर ये चीज़ समझ जाओगे तो हो जाएगा। एक एग्जांपल देता हूँ, 10 का 10% कितना होगा? आप कह दो कि भाई 1 हो जाएगा। मैं कह रहा हूँ कि 10 का 20% कितना हो जाएगा? आप कह दोगे जी ये तो 2 हो जाएगा। तो ये जो 1 आ रहा है 2 आ रहा है, क्या आ रहा है ये कुछ नहीं है, वो ये वही तो है कि इस पर 20% लगाया तभी तो 2 आया, इस x पर 40% लगाया तभी तो 6,000 आया। बस यही चीज़ इसमें समझने वाली थी। तो इसको जब मैं सोल्व करूँगा 0 से 0 कट जाएगी, 2 2 से 4, 2 3 से 6। ठीक है, और ये कट जाएगा 15 टाइम्स 1,500। तो जो x की वैल्यू हो जाएगी वो 15,000 आ जाएगी। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगर आपको थोड़ा बहुत 19-20 कहीं लग रहा है कि नहीं समझ में आ रहा, तो आप वीडियो को दोबारा देख लो या थोड़ा सा बैक करके देख लो। क्वेश्चंस यही हैं, यही रिपीट होते रहेंगे, कोई नए क्वेश्चन नहीं है। अब देखो अब भी यही है, पिछले साल का देख लोगे उसमें भी यही है। जो अब आप दोगे, अभी इसके फॉर्म भरे जा रहे हैं उसमें भी इसी तरह के क्वेश्चन आएंगे। हमारे 3 प्रैक्टिस सेट हो चुके हैं, तो 3 या 4 और लेकर आऊँगा। इसके बाद में जो है इससे आपको एक आइडिया हो जाएगा कि हाँ क्वेश्चन रिपीट होता है और किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। फिर हम जो है अपनी एक सीरीज़ शुरू करेंगे जिसमें आपको पूरा बेसिक से पढ़ाऊँगा। बेसिक से आपको एग्ज़ाम ओरिएंटेड अप्रोच से पढ़ाया जाएगा।
तो उसके लिए आपको चैनल से जुड़े रहना होगा। ठीक है, तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।